दर ज्यादा है। उस पे भी हम बताना चाहते हैं, बिहार के बीपीएल परिवार को मात्र ₹1.97 प्रति यूनिट बिजली दी जाती है। किसानों को मात्र 55 पैसे बिजली दी जाती है। ग्रामीण घरेलू को ₹2.45 और शहरी घरेलू लोगों को ₹4.12। लेकिन राजद के द्वारा तरह तरह की भ्रम फैलाई जाती है। इसी चीजों को लेकर आज हम सब यहां इकट्ठा हुए थे और आगे की बात बड़े भाई नीरज भाई आप सबको बताएंगे। हमारी पार्टी जनता दल यू के सम्मानित प्रवक्ता माननीय अंजू महाराज जी, भाई मनीष यादव जी और संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथियों, छायाकार मित्रों, अभी विभिन्न बिंदुओं की चर्चा जो प्रीपेड मीटर के संदर्भ में बातें उठकर आ रही हैं, विपक्ष की पार्टी जो राजनीतिक तौबा मचा रही है, हवा मचा रही है, उस संबंध में विभिन्न बातों को रखा। बिहार देश का पहला राज्य या दुनिया का पहला राज्य नहीं है। जो बिहार अंतिम राज्य है जिसने प्रीपेड मीटर योजना की शुरुआत की। लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं, तो हम माननीय तेजस्वी यादव जी को यह कहना चाहते हैं, जो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि तेजस्वी जी आप दुबई में हैं। दुबई में प्रीपेड मीटर लगा हुआ है। वहां गैस के संचरण के लिए जो हम लोग खाना में जिसका इस्तेमाल करते हैं वह भी प्रीपेड है। तो सच को दिखाइएगा ना। अब आप दुबई से आइएगा, वहां के ट्वीट से तो जानकारी मिल रही है, तो वहां जाइए, वहां है। दुबई में मीटर को उखाड़ लीजिए और डेमो लाकर दिखाइए इस बिहार के अंदर में कि जिस हम प्रदेश की चिंता नहीं करते, हम विदेश में भी प्रीपेड मीटर लगा हुआ है तो उसको उखाड़ करके हमने फेंक दिया। और आप बिहारी हैं कि नहीं, यह जांच हो रहा है। चूंकि बार बार ये सवाल करके बिहार के लोगों को अपमानित किया जाता है। मेरी बात को अन्यथा मत लेंगे साथियों कि बिहार के लोग तो पलायन कर गए हैं। बिहार का लोग केरला के अंदर रहता है, बिहार के लोग पश्चिम बंगाल में रहता है, बिहार के लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं। पलायन नहीं, हम बोझ नहीं है किसी के, हम बोझ उठाने वाले लोग हैं। तो हम तेजस्वी यादव जी से जानना चाहते हैं कि तेलंगाना में बिहारी प्रवास करता है तो प्रीपेड मीटर वहां 100% है। 100% सितंबर 2024 का ये डेटा है। 100% घरों में लगा हुआ है। तो क्या बिहार के रहने वाले, तेलंगाना में रहने वाले, क्या उन लोगों को प्रीपेड का सामना करना पड़ रहा है? क्या उनकी पीड़ा आपकी पीड़ा नहीं है? जरा जवाब दीजिएगा तेजस्वी यादव जी। राजस्थान 98%, पंजाब, और जिस समय तेलंगाना में लगा होगा उस समय तो इंडी गठबंधन के लोग होंगे। मैक्सिमम अचीवमेंट उस समय का हुआ होगा। 3-4 महीने में तो इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं 100% का हो जाएगा। पंजाब 76%, जहां जेल से सरकार चलाने वाले लोग हैं। तमिलनाडु 92% जन्मदिन मनाने जाते हैं और वहां बिहार के लोग रहते हैं, उसकी चिंता आपको नहीं है। लाल झंडा वाले केरला के अंदर 100% घरों में लग गया प्रीपेड मीटर। ये राजनीति की जुबान खामोश क्यों हो जाती है? इस सवाल का जवाब बिहार की जनता को दीजिए। ये तमाम राज्यों के आंकड़े जो हम आपको भेज देंगे, उन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि बिहार न पहला राज्य है, न बिहार अंतिम राज्य है। लेकिन जिन राज्यों में बिहारी रह रहे हैं,
अगर प्रीपेड को आप गलत मानते हैं तो बिहार बंसी होने के नाते क्या यह आपको अधिकार, क्या यह दायित्व तो नहीं बनता है कि जहां इंडी गठबंधन की सरकार है, छोड़ दीजिए एनडीए की सरकार, जहां इंडी गठबंधन की सरकार है वहां भी जाकर के धरना दीजिए, उपवास करिए, मौन व्रत करिए। लेकिन अगर प्रीपेड मीटर गलत है तो बिहार के लिए अगर गलत है तो केरला के लिए सही कैसे हो जाएगा, वो बंगाल के लिए सही कैसे हो जाएगा, वो तमिलनाडु के लिए सही कैसे हो जाएगा, वो पंजाब के लिए सही कैसे हो जाएगा। हे ज्ञानवान माननीय तेजस्वी यादव जी, बताइए बिहार की जनता को। और दुबई से आइएगा तो डेमो जरूर करिएगा, मीटर उखाड़ लीजिए दुबई में, अल्लाह करके यहां दिखाइए मीडिया के लोगों को, देखो हम उखाड़ के लाए हैं। हम विदेश यात्रा में गए थे, हमको बर्दाश्त नहीं हुआ कि दुबई में प्रीपेड मीटर हमारे आंख के सामने, ये मंजूर हम कर लेंगे। ये बिहारी होने के चलते मेरा राजनीतिक पुरुषार्थ ही कम हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि दुनिया के विभिन्न देशों में एक दुबई भी है जहां प्रीपेड मीटर लग चुका है। तो किसको ज्ञान दे रहे हैं? उसका लाभ भी आप ले रहे हैं। लाभ क्यों ले रहे हैं इसका, जरा यह भी बताइए। और माननीय मनीष जी ने आपको बताया, सत्ता में थे ना भैया, बिहार में सत्ता में थे कि नहीं? तो जिस समय ये प्रीपेड मीटर का नीतिगत निर्णय हुआ, उसके बाद की जो प्रक्रिया 2016 में, अगर हम गलत हैं तो तेजस्वी यादव और लालू जी इसका जवाब दें। 2016 में 8,321 कन्वेंशनल प्रीपेड मीटर एक्सपेरिमेंट के लिए लगाया गया। तो उस समय कह रहे थे कि चाचा की जय हो, चाचा जैसा नेता तो कोई हो ही नहीं सकता है। कि 2012 के गांधी मैदान की सभा में कहा कि अगर बिजली में सुधार नहीं किया तो हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। तो जब केवल एक्सपेरिमेंट के लिए 8,321 मीटर प्रीपेड लगाए गए, उस समय तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी के जुबान पर ताला क्यों लगा हुआ था? दूसरा सवाल मेरा है, उस समय लाल टोपी काहे नहीं पहन लिए थे कि हम विरोध कर रहे हैं, ये लाल टोपी है। हम सरकार में रहते हुए विरोध कर रहे हैं कि हम लाल टोपी पहन के अपना प्रतिकार कर रहे हैं कि नहीं, ये प्रीपेड मीटर की प्रक्रिया गलत है। और 10 अगस्त 2022 से 28 जनवरी 2024 तक, 2022 में 2 टेंडर किए गए। उस समय कहां थे? कहां थे उस समय? तो हमारा सीधा यह कहना है, और हम तेजस्वी जी से जानना चाहते हैं, आप क्या इस बिहार को लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं? क्या बिहार में अराजकता पैदा करना चाहते हैं? आप के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं माननीय जगता बाबू, हम सब सम्मान करते हैं, राजनीतिक समाजवादी हैं। जननायक कर्पूरी ये वाले समाजवादी नहीं है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और उनकी पत्नी बकरी चराती थी, वैसे समाजवादी नहीं, नौ धनाढ़ समाजवादी जो हैं। तो माननीय विजेंद्र बाबू ने तो साफ साफ बता दिया कि प्रीपेड मीटर लगाए हुए और 17% का लाभ भी लिया। उन्होंने तो मित्रता के नाते कुछ परहेज कर दिया, सब्सिडी भी ले लिए। तो नहीं लेते सब्सिडी, नीतीश बाबू तो बहुत महंगा बिजली दे रहे हैं। कौन देश का राज्य है जहां 15,333 करोड़ रुपया केवल सब्सिडी में दी जाती है? कोई राज्य बिहार देश के अंदर में? तो सरकार की यह जिम्मेवारी बनती है, अगर लोगों की कोई परेशानी आएगी तो उस परेशानी का निजात दिलाना सरकार की नैतिक और विहित जिम्मेवारी है। सरकार की जिम्मेवारी है कि अगर प्रीपेड मीटर में कोई विसंगति होगी तो ऐसा मैकेनिज्म जरूर सरकार अनुभव के आधार पर बनाती रही है जिससे लोगों की समस्या का निवारण हो सके। लेकिन आलोचना करने की पात्रता आप में नहीं है।
अगर आप बिहार वासी हैं तेजस्वी यादव जी, तो एनडीए की सरकार छोड़ दीजिए। जो गैर भाजपा शासित प्रदेश में जैसे केरला के अंदर में 100% घरों में लग गया, केरल में भी बिहार बंसी रहते हैं, उनको प्रीपेड मीटर का सामना करना पड़ रहा है। हिम्मत है तो दुबई से ट्वीट करिए, कहिए खबरदार बिहार के लोग इस प्रीपेड मीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हिम्मत अगर आप में है तो आप कहिए। अरविंद केजरीवाल जी और आप लोग का एक मिलता जुलता है, जेल जाए आवे वाला। 76% लोगों के घर में पंजाब में लगा हुआ है। हमारे बिहार के भी लोग वहां रहते हैं, तो उनको भी प्रीपेड मीटर का सामना करना पड़ रहा है। तो वहां उपवास करिए कि निर्जला रहिएगा? वहां निर्जला की उपवास की मौन व्रत, धरना, अनशन, कौन सी प्रक्रिया में रहिएगा? चूंकि आप प्रीपेड मीटर के अगर विरोधी हैं, तो तेलंगाना में 100% लगा हुआ है। मैंने आंकड़ा बताया आपको, कहां 100%, कहां 72%, कहां 96%। तो हम तो आपसे ही लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं और जनता को प्रेरित कर रहे हैं अराजकता फैलाने के लिए। तो जरा घरवा में अराजकता फैला लीजिए अपना। राष्ट्रीय जनता दल उनको प्रशस्ति पत्र दे, हमको कोई दिक्कत नहीं। वैसे कार्यकर्ताओं को, कि दल के कार्यकर्ताओं के लिए एक परिपत्र जारी करिए कि नीतीश कुमार जी का बिजली हमको पसंद नहीं है, इसलिए अपने घर का, गांव में तो नहीं कर सकते आप, अपना घर का पंखा उतरवा लीजिए, ले। एकदम यही मिनिमम गारंटी रखिए टिकट का। आप न्यूनतम पात्रता रखिए कि यह पात्रता रहेगी तो आप पर विचार किया जाएगा कि अपना घर का बिजली कटवा ले, पंखा हटवा ले, घर में जो फ्रिज व्रिज है तो सब हटा ले, कि भाई नीतीश कुमार जी का प्रीपेड मीटर लगेगा तो न रहे बांस न बजे बांसुरी। जब बिजली नहीं रहेगा तो उनके घर पर कोई प्रीपेड मीटर लगाने जाएगा नहीं। तो घर को ही मानक मान लीजिए। हम तेजस्वी जी आपसे अनुरोध करेंगे, और जब भी आप आइए, जब मर्जी करे, बाढ़ की विभीषिका आ जाए वह कोई चिंता का विषय नहीं। अरे राजनीति में जमींदारी है, राजनीति के सामंत हैं। आदेश जारी किया, धरना करो। हम तो विदेश में रहेंगे, लेकिन उस विदेश में प्रीपेड मीटर जो लगा हुआ है उसको उखाड़ करके लाके यहां डेमो दिखाइए सबको। कहिए कि लो, हम विदेश गए थे तो कुछ नहीं लाए, हम वहां से मीटर में उखाड़ के ले आए, और वहां भी प्रीपेड मीटर है। वो डेमो गांव-गांव में दिखाइए कि ये हमारे विदेश यात्रा की उपलब्धि है। यही हम आपसे विनती और अनुरोध करने आए हैं। धन्यवाद, आभार। अरे तो अभी ये चलिए ना, अभी ये गाड़ी में मनीष जी, हम अपना गाड़ी दे देंगे। अब मनीष जी के साथ जाइए कि वो कब इंस्टॉल हुआ, क्या हुआ, सब देख लीजिएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन अरे वो बात, वो तो माननीय विजेंद्र बाबू, अरे पहले जो 15% घटा और सब्सिडिया जो लिए से कुछ बोलिए नहीं रहे। वो अच्छा सब्सिडी लिया कि नहीं लिया? नीतीश जी का बिजली अच्छा नहीं, नीतीश जी का सब्सिडी अच्छा लग रहा है। और बिहार के लोग जहां जहां रह रहे हैं, कब चलिएगा आंदोलन करने के लिए? समय निकालिए उसके लिए। वो बिहार के लोग हैं, हम बिहार बंसी हैं। दुनिया के अंदर में बिहारी अपमानित होता है तो हम लोग एकजुट खड़ा हो जाते हैं, और आपके द्वारा यह कहा जाता है कि आर्थिक प्रताड़ना हो रहा है प्रीपेड मीटर से, तो विभिन्न राज्यों में जो गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं, पूरा हम लोग आपका मददगार बनेंगे, साथ चलने को तैयार हैं। तिथि समय तय करिए, एकादशी है, अमावस्या है, कुछ नहीं देखेंगे, ना छठ देखेंगे, ना दीपावली देखेंगे, पहले बिहारीपन देखेंगे। नहीं, देखिए, ये तंत्र को ठीक किया जाना ही लोकतंत्र में चुनौती होती है। कोई भी नया चीज करिएगा, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग को स्मरण है कि जब बिहार में विद्युतीकरण का कार्य हो रहा था
तो हम लोग का निर्वाचन क्षेत्र बड़ा है, 3 जिला है, तो कहता था कि अरे गांव में लग गया ट्रांसफार्मर, हमारे गांव में नहीं लगा है। और बिहार में फिर बोल रहा हूं, न पहला राज्य न अंतिम राज्य। अरे हम तो धीरे धीरे इस चीज को कर रहे हैं। जरा देख लीजिए केरला का 100% कितने दिनों के अंदर कर लिया, तमिलनाडु का देख लीजिए, तेलंगाना का देख लीजिए और हमारा देख लीजिए। अरे हम तो जागरूकता के माध्यम से धीरे धीरे करके लोगों को सजग कर रहे हैं। कहां मिलता है 55 पैसे यूनिट किसानों को? ये प्रवचन दे रहे हैं, जरा बतावे ना। ललटनवा से कभी बिजली विद्युत ये होता था, सिंचाई प्रबंधन होता था, और वो लालटेन के तेल से सस्ता है बिजली। यार जोड़ के हिसाब निकाल के लोग देख लें। इसलिए इस ढंग का, और भाई हमको तो मौका मिला था, हम प्रीपेड मीटर दिखा दिए ना भाई, सरकार डेमो दिखा दी ना, लग रहा है विभिन्न जगहों पर, तो आप भी दिखाइएगा ना उखाड़ने का डेमो भाई। हमारा डेमो तो ऊर्जा मंत्री जी के यहां मिल जाएगा, आपको जाके देख लीजिए। उनको भी डेमो अपना दिखाना चाहिए। बिजन माने जगता बाबू अपने वाला दिखा देते तो क्या बिगड़ता, अपना वाला दिखा के लाल टोपी पहन लेते कि हम विरोध दर्ज कर रहे हैं। ये गलत है। ये आप अपने इस्तेमाल कर लिए, उसका लाभ ले लिया आपने, सब्सिडी ले लिया, और बेचारा निरीह कार्यकर्ता को भड़का रहे हैं कि तुम मुकदमा झेलने के लिए तैयार हो जाओ। तो रहे बांस न बजे बांसुरी। हम कार्यकर्ताओं से अनुरोध करेंगे, कहां चक्कर में पड़े हैं। ये लोग जमानत लेगा आपका, कभी आपका लिए वकालतनामा फाइल करेगा, जमानतदार बनेगा। ये लोग और टिकट के लिए पात्रता तय कर दीजिए कि जिसके घर में बिजली का कनेक्शन है ओकर सबसे पहले ओकरा पर विचार होगा। और मीसा भारती जी आज बयान में उनका सुन रहा था, उनको मालूम ही नहीं है कि बिजली का रेट क्या है। हमके लिए पाटलिपुत्र की जनता महान है। उनका व्यवसाय का ताबूत का अंतिम किल कहां साबित हुआ वो बता देंगे, तब बता देंगे हम भी। उनका जो राजनीति का व्यवसाय है, नहीं पूरी बात बोलने दीजिए ना हमको। चूंकि गांधी मैदान में वो 5 लाख जुटा रहे थे, तो हम स्क्वायर फीट से उसको निकाल लिए थे कि वहां कितना आदमी अट सकता है। अब तो वेटनरी कॉलेज चले हैं। पहले या बोले प्रशांत किशोर जी, आप राजनीति के रणनीतिकार रहे हैं। हम आपसे एक ही अनुरोध करना चाहते हैं कि आपके कहे हुए वह कथन कि 15 मिनट के अंदर में हम शराबबंदी खत्म कर देंगे, जीडी वीमेंस कॉलेज के गेट पर आप कब काउंटर लगाइएगा, हस्ताक्षर अभियान कब शुरू करिएगा शराबबंदी खत्म करने के लिए, वह शुभ मुहूर्त बता दीजिए। जीडी वीमेंस कॉलेज की बेटी आपका प्रतीक्षा कर रही है। सरकार के अद्यतन आंकड़े आरपीआरडी पर रोज चले आते हैं, और साथ ही साथ यह कोई स्थायी नहीं है। जैसे राघोपुर में 24 तारीख को 9,763 आदमी खाना खाया। तो पानी बदलते रहता, लेकिन 56 वर्ष के बाद, जो माननीय जल संसाधन मंत्री जी का मैंने बयान देखा, 56 वर्ष के बाद हमको कोसी के इलाके में यह परेशानी अभी झेलनी पड़ रही है। मनीष जी आपको बता देंगे, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम इसको अवसर में तब्दील करते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन वैसे लोग जो वहीं से संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल का कहां भोजनालय चला? पहले चलता था, सुनते थे कि पहले चलाते थे ये लोग, इनके लड़के चलाते थे। इस बार सब कुछ गायब है। कहां है राष्ट्रीय जनता दल? भाई सारण के इलाके में सवाल खड़ा कर दी, तो मेरे प्रवक्ता ने जवाब दिया कि भाई हम तो इतना काम सरकार कर रही है, आपके द्वारा क्या क्या किया गया जरा ये बता दीजिए बाढ़ पीड़ितों के लिए। नहीं, राष्ट्रीय आपदा का मानक होता है ना, ये बयान देने से छुड़छुड़ी पड़ाका वाला काम है। सोनपुर के मेला को तो राष्ट्रीय मेला घोषित करा नहीं पाए, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिला नहीं पाए, और हमको सलाह दे रहे हैं। अरे अगर बिहार को बेहतर स्थिति में नहीं लाते तो आज 10 करोड़ से ज्यादा लोग देशी और विदेशी पर्यटक बिहार आते हैं शराबबंदी कायम रहने के बावजूद। और किसी को देखना है ना तो जाके पितृपक्ष मेला भी गया में देख ले, पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार जी किसको कहते हैं।
क्या व्यवस्था किया गया है और कितना देशी विदेशी लोग वहां पिंडदान कर रहे हैं सब, और एक बार सब लोग जयकारा नीतीश कुमार जी का करता है। कितनी शानदार और सुंदर व्यवस्था है। कल का आंकड़ा है, बोलो ना, ले लीजिए। बाढ़ वाले पे जो डाटा आंकड़ा चाहिए था